अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से और शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान रहने वाला है। सबसे पहले तो आप इमरान की 2 या 3 स्टेटमेंट पढ़ लें या देख लें। हुकूमत में आने से पहले ये दावा करता था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं आर्मी चीफ से रिज़ाइन मांग लेता। ये बात हो रही थी नवाज शरीफ के बारे में, जब 2014 में इमरान और ताहरुल कादरी ने इस्लामाबाद में धरना दिया था और नवाज शरीफ ने यह दावा किया था कि उस वक़्त के एक जर्नल ने उससे इस्तीफ़ा मांगा था, तो उसके बयान के ख़िलाफ़ या उसके बारे में राय देते हुए इमरान खान ने यह कहा था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं उससे जर्नल से उसी वक़्त इस्तीफ़ा मांग लेता। उसकी हिम्मत कैसे होती कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगे। ये जो 2 स्टेटमेंट आपने पढ़ी हैं, एक इसकी वज़ीर आज़म के दौरान की है और दूसरी इसकी वज़ीर आज़म के बाद की है, जो कि कल की है शायद। मैं अपने वाम से या पाकिस्तानी लोगों से या पाकिस्तानी बहन भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने लीडर से, जिसको आप सपोर्ट करते हैं, जिसको आप वोट देते हैं, उससे सवाल करना तो सीखें। कम से कम सच की तलाश तो करें। कम से कम झूठ और सच में फ़र्क तो महसूस कर लें। ये जो ऊपर मैंने आपसे कहा है, एक उसकी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बयान था, 2 स्टेटमेंट जो उसमें प्राइम मिनिस्टर बनने के दौरान जब वो प्राइम मिनिस्टर था, और तीसरी प्राइम मिनिस्टर से निकाले जाने के बाद। इसमें तीनों स्टेटमेंट्स में से कम 2 स्टेटमेंट या 2 बयान तो उसके गलत हैं। अभी ये आपने सोचना है, मैंने सोचना है कि इसमें कौन सा बयान गलत है या कौन सा बयान सच है। क्या हम इन लोगों को सच बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते? क्या हम इन लोगों से ये नहीं कह सकते भाई साहब आपके तीनों बयानों में से कौन सा बयान सच्चा है? क्या आप लोग एक झूठे आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप लोग एक धोखेबाज पे भरोसा कर सकते हैं? कम से कम मैं तो एक झूठे या धोखेबाज पे भरोसा नहीं कर सकता, ना उसको वोट कर सकता हूँ, ना उसको सपोर्ट कर सकता हूँ। अल्लाह के लिए आप लोग जो मेरी तरह एक गरीब और आम पाकिस्तानी शहरी हैं, अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं, अपने लिए मार खाएं, अपने बच्चों के लिए मार खाएं, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं जो आप जैसे हैं, उन लोगों के बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं जो आपके बच्चों जैसे हैं। अल्लाह के लिए थोड़ा सा सोचें। इन धोखेबाज और झूठे लीडरों के लिए आपस में एक दूसरे को गाली ना दें, आपस में एक दूसरे का गिरेबान ना पकड़ें, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें। आओ हम सब गरीब और आम पाकिस्तानी आपस में इकट्ठे हों, आपस में एक दूसरे का साथ देकर इन लोगों से, वो बेशक नवाज शरीफ हो, बेशक जरदारी हो, बेशक इमरान खान हो, बेशक कोई जर्नल हो, बेशक कोई जस्टिस हो, मिलकर इनसे अपना हक लें, मिलकर इनसे अपना हक छीन लें, मिलकर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके अपने मुल्क का वज़ीर आज़म एक गरीब और आम आदमी को चुने
जो कि सच्चा हो, जो कि ईमानदार हो, जो कि हक बात पर डट जाने वाला हो, जो सच बोलता हो। आपसे एक मिसाल शेयर करना चाहता हूँ एक लीडरशिप की क्वालिटी की, एक लीडरशिप की खसूसियात क्या होनी चाहिए या एक लीडर कैसा होता है। एक मिसाल सिर्फ, वो है मेरे दुश्मन मुल्क इंडिया के दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल की। आज से 10-12 साल पहले जब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी लॉन्च की और उसने दिल्ली में जब इलेक्शन लड़ा फर्स्ट टाइम, उसकी जो सीट थी वो लेस दैन 50% थी। तो उसने कोलिशन करके कांग्रेस या किसी और पार्टी के साथ अपनी गवर्नमेंट कैंप कर ली, वो खुद चीफ मिनिस्टर बन गया। मगर उसने विद इन 1 मंथ वो असेंबली तोड़ दी, लोगों में आ गया और उसने बताया कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने मंशूर के मुताबिक काम करूं, मैं आप लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए काम करूं, तो मुझे अक्सरियत दें। मैं कोलिशन गवर्नमेंट में अपने मंशूर के मुताबिक या आप लोगों की फलाह बहबूद के मुताबिक काम नहीं कर सकता। और जब इलेक्शन हुए तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने मोर देन 70% असेंबली में सीट्स हासिल की। उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो केजरीवाल की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने मोर देन 90% सीटें हासिल की और वो उसके बाद थर्ड टाइम भी कांग्रेस को और बीजेपी को हराकर वहाँ पे वज़ीर आला बनकर बैठा हुआ है। और उसी की पार्टी आम आदमी पार्टी अब पंजाब में गवर्नमेंट बनाकर इक़्तिदार में है। उसकी वजह क्या थी? उसको पता था अगर मैं अभी यहाँ पे लोगों से ब्लैकमेल होना शुरू हो गया तो मैं काम नहीं कर सकूँगा। शायद वो 4 साल या 5 साल दिल्ली का वज़ीर आला रह जाता मगर उसका नाम ना होता। अभी वो 3 दफ़ा दिल्ली से इलेक्शन जीत चुका है और उसकी पार्टी अब पंजाब में भी हुकूमत कर रही है। तो क्या ख्याल है, इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी जब हुकूमत में होते हैं तो ये जर्नैलों के, जो कि एक सेक्रेटरी डिफेंस के अंडर होता है या सेक्रेटरी डिफेंस को रिपोर्ट करता है, उसके जूते पॉलिश कर रहे होते हैं, उसके मस्के लगा रहे होते हैं, जर्नैलों को अच्छी अच्छी नौकरियां दे रहे होते हैं और जर्नैलों को फैसिलिटेट करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं भी हम सब एक पिच पर हैं। अगर कोई बादशाह और पाकिस्तानी से सवाल करे, खुदा के बंदो, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और वो एक आर्मी चीफ जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, जो गवर्नमेंट का नौकर है और जो सेक्रेटरी डिफेंस को रिपोर्ट करता है, आप उसको कहते हो ये हमारे साथ हमारी पिच पर है। मैं इनके लिए कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ जो मेरी आखिरत में मेरे लिए मेरे गुनाह का सबब बने, मगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ जब लोग ये हुकूमत में होते हैं तो और दावे कर रहे होते हैं और जब हुकूमत से बाहर होते हैं और दावे करते हैं, तो क्या ख्याल है इन लोगों को हमें वोट करना चाहिए, इन लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए? मैं तो कहता हूं हमें बिल्कुल वोट सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मेरे मुल्क की हालत है वो इसी वजह से है कि हम अंधे, गूंगे और बहरे बन जाते हैं उसके लिए जिसको हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें उसकी खामी नज़र नहीं आती, हमें उसका कोई झूठ नज़र नहीं आता, हमें उसका धोखा नज़र नहीं आता, मगर उन लीडरों के हमें धोखे भी नज़र आते हैं, झूठ भी नज़र आता है, उनके बहुत से ऐब नज़र आते हैं जो उनमें ना भी हों तो फिर हम निकाल लेते हैं, मगर जिसको हम सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर हम आंखें बंद कर लेते हैं। तो इसी वजह से मेरा मुल्क अब इस पोजीशन में है कि मेरे मुल्क में लोग फाके करने पर मजबूर हैं, लोग मेरे मुल्क में मिलावट ज़्यादा चीज़ें खाने पर मजबूर हैं, लोग मेरे मुल्क में रिश्वत देने और रिश्वत लेने पर मजबूर हैं, मेरे मुल्क में दहशत गर्दी है, मेरे मुल्क में लाकानूनियत है और वो सिर्फ हमारी वजह से, मेरी वजह से, आप सब की वजह से है। तो खुदारा आए हम अपने आप को इकट्ठा करें इन लटेरों के ख़िलाफ़, इन झूठों के ख़िलाफ़, इन धोखेबाजों के ख़िलाफ़। अल्लाह ताला हम सबको सोचने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे और हमें अच्छे लीडर को, अच्छे रहनुमा को चुनने की तौफीक व हिम्मत दे। आमीन।